देश के लिए कितना जरूरी है सीएए कानून? सीएए से क्या बदल जाएगी भारत की तस्वीर? सीएए की राह में अब और कितनी परेशानियां? क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा सीएए? देश में कब आएगा सीएए लागू होने का समय? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम जो ये कहता है कि साल 2014 तक 31 दिसंबर साल 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए पीड़ित गैर मुस्लिमों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। जी हाँ, ये कानून सरकार यानी कि भाजपा 2019 में लेके आई। इसको बिल को पारित कराया गया दोनों सदनों से। उसके बाद जब राष्ट्रपति के पास इस बिल को भेजा गया और तब तक देश भर में इतना बवाल मचा कि बिल पारित होने के बाद लागू नहीं हो पाए, यानी कि कानूनी तौर पे इसे पूरे देश में लागू नहीं करा पाई भाजपा सरकार। अब जो कि देखिए 2024 की शुरुआत हो चुकी है नए साल में, और इसी साल में यानी कि 24 में लोकसभा चुनाव है। लेकिन इन चुनावों से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी, और ना सिर्फ भविष्यवाणी कर दी बल्कि गारंटी दे दी है कि अगले एक हफ्ते के अंदर या फिर यूं कहिए कि 7 दिनों के अंदर अंदर सीएए पूरे देश में लागू हो जाएगा। बंगाल से लेकर दिल्ली से लेकर तमाम जो गैर भाजपा राज्य हैं वहां पे भी सीएए लागू हो जाएगा। लेकिन इसके लागू होने की कितनी पॉसिबिलिटीज है ग्रह नक्षत्रों के चलते, जी हाँ, आज ही हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सीएए को लेकर बहुत बवाल मचा है हमारे देश में। जब जब इसे लागू करने की बात आती है तब तब ममता बनर्जी खड़ी हो जाती है, अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाते हैं, आपके डीएमके जो साउथ की जो पॉलिटिक्स है वो एकदम गर्मा जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सीएए क्या अब इसके लागू होने का समय आ चुका है 24 में? देखिए, अगर ग्रह स्थिति के हिसाब से नजर डालें, वर्तमान में जो बड़े ग्रह होते हैं ना, उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है जी। बड़ा ग्रह एक लंबे समय तक एक राशि में रहता है और उसी के अनुसार ये चीजें तय होती हैं कि क्या इस समय ग्रह स्थिति में कोई परिवर्तन बड़ा आने वाला है देश दुनिया में जी। या हम कहें कि हमारे किसी तरह कानून में कोई बदलाव आएगा, नया कानून पारित होगा या नहीं होगा, ये ग्रह स्थिति बताती है। वर्तमान में शनि देव जो है कुंभ राशि में चल रहे हैं और अभी संपूर्ण वर्ष जो है कुंभ राशि में ही रहेंगे। और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जब शनि से अगले भाव में राहु हो जाए, और अगर शनि ये मान के चलिए कि राहु से आगे चल रहा है तो विपरीत परिणाम देता है, लेकिन अगर शनि जो है राहु से पीछे है तो हम कहते हैं कि जरूर बदलाव होता है, और वो भी कुछ बड़ा और सकारात्मक बदलाव होता है। तो वर्तमान में जैसे ही 30 अक्टूबर के बाद राहु ने राशि परिवर्तन किया है, राहु मेष से निकलकर मीन में आए हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल शनि के अगले भाव में बैठे हैं। तो ये संकेत दे रहा है कि इस समय देश में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में भी कहा था कि आने वाले समय में भारत के अंदर कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, कुछ नए बिल जो हैं वो पारित होंगे। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि सीएए अगर हमारे देश में, जैसे कि सरकार कह रही है और शांतनु ठाकुर जी ने जिस तरह की गारंटी दी है कि एक हफ्ते के अंदर ये पारित हो जाएगा, आने वाले 7 दिनों के अंदर सीएए हमारे देश की दिशा और दशा को किस तरह से बदल कर रख देगा? क्योंकि अब राम राज्य की स्थापना हो चुकी है हमारे देश में, इस कारण भी। देखिए, जब कविता जी कोई भी ग्रह स्थिति बदलती है या ग्रह परिवर्तन होता है या कहते हैं कि कोई गवर्नमेंट सत्ता में होती है, तो कहीं ना कहीं उनके अपने जो अधिकार हैं उसको लेके हम बात करें, या अगर बात करें कि सरकार जो एक फैसले लेती है या जो कहते हैं कि वादे करके जनता के सामने आती है जी, तो उसको पूरा करने का प्रेशर भी गवर्नमेंट के ऊपर पूरा होता है, अगर ये बात करें। दूसरी बात, ये चीजें कोई भी गवर्नमेंट कब वो वादे पूर्ण कर पाती है? जब ग्रह स्थिति उसके अनुकूल हो, ग्रह नक्षत्र उसके साथ दे रहे हो। अगर ग्रह गोचर सही नहीं होता है तो बिल वो वापस ले लिया जाएगा या पारित जो है उसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा, देन वो फिर पारित होता है। तो इस समय अगर ग्रह स्थिति की बात करें तो जो संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जब तक शनि जो है, देखिए
मैं बता रहा हूँ आपको, शनि कुंभ राशि में, फिर मीन राशि में जाएंगे, फिर मेष राशि में आएंगे। तो जब तक इन 3 राशियों में शनिदेव रहेंगे तो देश में आमूलचूल परिवर्तन होंगे और बड़े सकारात्मक परिवर्तन होंगे देश की जनता के लिए। देश के लोगों को उससे काफी फायदा मिलेगा। चलिए, आपने कहा कि इससे देश के लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, लेकिन देखिए समस्या यही है क्योंकि लोगों के मन में अभी भी कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है, क्योंकि CAA लागू कर पाना पूरे देश में अभी भी, क्योंकि अब एक तरफ विरोध प्रदर्शन, वो जो पहले बवाल देखा गया था, जो बवाल मचा था, लोग जो सड़कों पे उतर आए थे, क्या वैसी तस्वीर दोबारा हमें देखने को मिल सकती 24 में? कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र आपको लगते हैं कि कुछ इस तरह का इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए, ग्रह नक्षत्र की बात करें इस समय वर्तमान में, अगर हम कहें कि अगर शनि राहु की युति हो जाए या गुरु राहु की युति हो या शनि केतु की युति हो, तब इस तरह की स्थितियां बनती हैं कि कोई बड़े आंदोलन पनपते हैं या कुछ इस तरह के वाद विवाद की स्थिति बनती है। लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई भी ग्रह स्थिति जो है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ मुझे लगता है धर्म ज्ञान के तमाम दर्शक आपसे ये भी जानना चाह रहे होंगे कि CAA पूरे देश में लागू होगा, लेकिन क्या 24 लोकसभा चुनाव से पहले या बाद में? ये आपकी एक भविष्यवाणी होगी। जी बिल्कुल। देखिए, अगर जो ग्रह स्थिति को नजर डालें तो हमारा ये मानना है कि वर्तमान में सितारे काफी पक्ष में लग रहे हैं और संभावना ये है कि ये चुनाव से पहले पहले जो है बिल ये इस तरह से पारित हो सकते हैं, जो ग्रह स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, तो मयंक जी ने तो देखिए अपनी ज्योतिष गणना की कैलकुलेशन करते हुए इस बात का तो संकेत दे दिया, भविष्यवाणी कर दी है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA का कानून का अब लागू होने का देश में समय आ चुका है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर और हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।